रेडी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष महिताब ने आज निवर्तमान प्रधान व्यापार मंडल मुकेश गुप्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप से मुलाकात की। रेडी फड़ी चालकों के साथ नगर निगम अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सौतेले व्यवहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्हें यह बताया गया कि उन्हें 145 रेडी फड़ी चालकों को किस तरह से जबरन सड़कों से उठाकर उन्हें बेरोजगार कर दिया गया, जिसमें से कुछ को आजीविका चलाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया गया और कुछ को स्थान भी नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र कश्यप और निवर्तमान प्रधान व्यापार मंडल मुकेश गुप्ता ने इस मौके पर रोष जताते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई के समय में बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करना है, यह भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। जो स्थान कुछ वेंडर्स को दिया गया है वहां व्यापार नहीं चल रहा है, इसलिए नगर निगम ने जो अन्य 10 स्थान वेंडर्स के लिए चयनित किए थे वहां इन वेंडर्स को जगह दी जानी चाहिए। मां शुलूनी रेडी फड़ी विकास समिति सोलन है, उसके अध्यक्ष श्री महिताब सिंह जी जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कोई 20-25 लोगों का एक डेपुटेशन अपनी समस्याओं को लेकर आज मुझसे मिला है और इनकी कुछ जेन्युइन समस्याएं जो है वो हमने सुनी हैं। बेसिकली जो इनकी मुख्य समस्याएं हैं और मांगे हैं वो यही है कि जो पिछले दिनों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क के आसपास जो भी रेडी फड़ियाँ थी उसको उठाया गया और इनको जो है वो आजीविका जो परिसर में जो है वो इनको जगह दी गई थी। एक तो ये उनका कहना है कि वहाँ पर जो रोजगार के लिए वहाँ पर दिया गया था वो इतना वहाँ पर कोई सेल हो नहीं रही है। पहले इनकी 3-4 हज़ार रुपए की सेल होती थी, आज वो 500-600-700 रुपए तक की सेल रह गई है, यानी 20-25 रुपए भी ये डेली कमा नहीं रहे। ये एक सबसे बड़ा तो कहने का मतलब ये है कि ये गरीब लोग हैं और रोटी रोजी रोज ये मेहनत करते हैं, शाम को तब इनका चूल्हा जलता है। तो मेरा ये मानना है कि जो आजीविका परिसर में इनका ये भी मानना है कि जो आजीविका परिसर में सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर शौचालय सुचारू रूप से अवेलेबल नहीं है, बिजली उसमें अभी उपलब्ध नहीं है और उसमें इतनी भारी यानी सफोकेशन हो जाती है कि उसमें 15-20 मिनट से ज़्यादा जो कोई वहाँ पर कस्टमर आता है वो भी रुक नहीं पाता है और ये भी परेशान वहाँ पर है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर यही परिस्थितियां रही तो इसमें जितने भी ये वेंडर्स हैं ये सब बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए एक बात तो ये है कि ये जो आजीविका परिसर में जो सुविधाओं का अभाव है उसको तुरंत किया जाए और 148 लोग जो हैं वहाँ से डिसलॉज किए गए थे भाई NHAIU द्वारा और इनको जो है वो लगभग उसमें 55 लोग जो हैं वो एस्टेब्लिश इनको किया गया है। ये 55 के 55 लोग जो हैं परेशान हैं। देखिए, ये सभी को पता है कि पीछे न्यायालय के आदेश के ऊपर में NH से हमारे जो रेडी फड़ी वाले भैया इनको उठाया गया था और साथ ही इनको आश्वासन ये भी दिया गया था कि आप लोगों को विस्थापित किया जाए, लेकिन बहुत समय हो गया है। इनमें से ज़्यादातर 2 साल से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। और ये लोग कल मुझसे मिलने के लिए मेरे कार्यालय में आए थे और इन्होंने अपना दुख मेरे समक्ष रखा। तो मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरे को इस काबिल समझा होगा तो ये मेरे पास पहुँचे और मैंने इनकी बात को अपने जो हमारे भाजपा के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं माननीय हमारे वीरेंद्र कश्यप जी जो पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग के रहे हैं और पूर्व सांसद भी हैं, मैंने इनसे भी बात इस बारे में की थी। तो इन्होंने इस पे तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लेते हुए इन्होंने जल्दी बोला कि सुबह ही मेरे को इनसे सबसे मिलवाओ और मैं इनकी सबकी बात सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ
और वीरेंद्र कश्यप जी ने आज इनकी सारी बात को सुना है, डिटेल से सुना है। सब इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको दिखाए हैं, जो भी इनके साथ कमिटमेंट हुई थी, जो कमेटी के अंदर इनके लिए स्थान बनाए गए थे। और कश्यप जी ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इसके बारे में जहां भी आवाज उठानी पड़ेगी, ये पूर्ण रूप से इनका सहयोग करने के लिए तैयार है और इनको विस्थापित कराने में हर संभव सहायता करेंगे। ये हमारे जितने भी ये भाई हैं, ये मैं इनको अपना एक छोटा व्यापारी मानता हूँ और जो पैसा बचता है उससे ही अपने घर को चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जिस तरह से धक्के खा रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी जमा पूंजी है जिसको ये खाते रहेंगे, कोई धंधा सेठ नहीं है। ये तो हर रोज कमा के हर रोज खाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के दुख को चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार है, सबको समझना चाहिए और इनको जल्द से जल्द विस्थापित करना चाहिए ताकि ये भी अपने घर को चला सके।